चलिए हम लोग शुरू करते हैं मोनेरा के बारे में। जिन बच्चे को आना होगा वो आते रहेंगे, ज्वाइन होते रहेंगे। और आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, मोनेरा। और मोनेरा में क्या है, मोनेरा का जो मेंबर है मोनेरा किंगडम में वो क्या है, बैक्टीरिया। तो मोनेरा का जो मेंबर है वो उसको बैक्टीरिया को इसके अंदर रखा गया है। तो उसको कहा जाता है इसमें बैक्टीरिया आर द मेन मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। मोनेरा का जो मेन मेंबर कौन सा है, वो मेन मेंबर क्या कौन है, वो बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। तो मोनेरा के अंदर क्या है, मोनेरा इंक्लूड्स ओनली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मोनेरा के अंदर ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। इसको कहा जाता है कि मोनेरन जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पहले आए हुए हैं। मोस्ट प्रिमिटिव एंड फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑन द अर्थ। अर्थ का जो पहला जो इनहेबिटेंट है वो कौन है, मोनेरन्स हैं। फिर क्या है कि इसके अंदर देखते क्या है कि इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो सभी क्या है, वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ के। अर्थ में इसमें भी मोनेरन्स में भी जो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, वो माइकोप्लाज्मा है। लेकिन जनरली मोनेरन्स को क्या कहा जाता है कि इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है स्मॉलेस्ट है और क्या है, सिंपलेस्ट। स्मॉलेस्ट के साथ साथ क्या है, सिंपलेस्ट। फिर हम लोग देखे क्या है कि इसके अंदर क्या है, जो न्यूक्लियस है, नेकेड डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, नेकेड डीएनए प्रेजेंट। या इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड क्या होता है, एक अनडिफाइंड रीजन होता है। अनडिफाइंड रीजन that consists सिंगल क्रोमोजोम या सिंगल डीएनए, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस नाम के क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड होते हैं। फिर क्या है कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब इसी इसी को हम न्यूक्लियोइड को हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। तो डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। वेल डिफाइंड इसका पार्ट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये सब इसके कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा क्या है कि देखा गया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। तो लिखते क्या है कि बैक्टीरिया यूबिक्विटस या बैक्टीरिया अकर्स अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब धरती पे कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। फिर देखते क्या है कि जो इसके अलावा क्या है, जो एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं जहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वहाँ पे कुछ माइक्रोब होंगे या कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, वहाँ भी बैक्टीरिया को देखा गया है। जैसे हॉट स्प्रिंग जहाँ पे पानी बहुत गर्म होता है, उसके अंदर भी बैक्टीरिया देखा गया है। डेजर्ट, जो कि डेजर्ट देखते हैं कितना गर्म होता है, वहाँ पे स्नो में जैसे देखते हैं बर्फीले जगह है, वहाँ भी क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो दे also live in extreme condition. They also live in extreme condition
एक्सट्रीम कंडीशन, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, हैबिटेट लिख सकते हैं। हैबिटेट लाइक हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग के अंदर भी देखा गया कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, डेजर्ट में भी देखा गया है, रेगिस्तानी एरिया में भी। फिर देखा गया क्या कि जो स्नो होते हैं, बर्फीले जगह होते हैं, वहां भी देखा गया बैक्टीरिया को। फिर डीप ओशियन, डीप ओशियन, ये सभी जगह क्या है, बैक्टीरिया को देखा गया है। फिर देखा गया क्या कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। जैसे इसके अंदर देखिएगा, बैक्टीरिया के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे बैक्टीरिया ले लें तो बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अलग अलग तरीके के हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या करते हैं, दो तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। पहला क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, दोनों क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, हेटरो। फिर ऑटोट्रॉपिक में भी इसके अंदर दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है। एक को बोलते हैं हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरे जो है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। आप लोग आवाज आ रही है ना? यस ओके ओके, हाँ। सर। दूसरा क्या, हेट्रोट्रॉप्स है। तो हेट्रोट्रॉप्स में क्या होते हैं कि दो तरीके के हैं, एक पैरासाइटिक हैं, पैरासाइटिक हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे भी और उसके बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं बिना उसको हार्म के। उसको हार्म करते हैं उसको, लेकिन किल नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सेप्रोट्रॉफिक है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये सभी क्या है, सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉप्स की तरह भी काम करते हैं बैक्टीरिया, पैरासाइटिक भी की तरह भी काम करते हैं। और उसमें कुछ क्या है, केमो ऑटोट्रॉप्स भी हैं और फोटो ऑटोट्रॉप्स भी है। दूसरा क्या देखते हैं, क्या जो बैक्टीरिया है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखिएगा। तो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वो एसेक्सुअली करता है। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल, एसेक्सुअली मेथड से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें पढ़ना क्या है कि जो बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया जो इसके अंदर है, तो वो बैक्टीरिया कितने तरीके के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। मतलब उसके शेप के बेस पे हम देखते क्या है कि 4 डिफरेंट टाइप के क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर ग्रुप, ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज on the basis of, on the basis of, on the basis of, on the basis of its shape। शेप के बेसिस पे क्या है, बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहले को हम लोग बोलते हैं बेसिलाई बोलते हैं। बेसिलाई कहने का मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया होंगे कैसे होंगे, रॉड शेप होंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, जो दही के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वो उनका जो शेप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो कैसा दिखेगा, रॉड शेप दिखेगा। रॉड शेप कहने का मतलब कि सिंपल इतना छोटा छोटा स्ट्रक्चर, आपको अंदर में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि इसमें जो देखते हैं, दूसरा जो शेप है उसको बोलते हैं कोकाई शेप। कोकाई मतलब क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया भी होते हैं, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये सब। दूसरा क्या है, इसके अंदर क्या है, विब्रियो शेप है। विब्रियो को बोलते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया, कॉमा की तरह शेप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखते हैं, जो जिसके कारण हम लोग कोलेरा होता है, विब्रियो कोलेराई, इसके कारण क्या होता है, कोलेरा होता है, विब्रियो कोलेराई। ये इसके शेप कैसे होते हैं, इसके शेप होते हैं कॉमा शेप, शेप होते हैं कोलेराई।
दूसरा क्या है, चौथा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेलम शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया बोलते हैं। मतलब इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसका देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, स्प्रिंग की तरह होगा, स्पाइरल टाइप का, उसको बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल जो है स्पाइरोकाइटी एक बैक्टीरिया होता है, ये क्या होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं। तो अलग अलग शेप के बेसिस पे अलग अलग क्या है, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं, और ये सभी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर जनरल देखा गया कि मोनेरा को जो है आगे चल के ग्रुप में दो ग्रुप, उसके मोनेरा के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया को मेनली दो मेन ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे को बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, या उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया क्या है कि जो एसिएंट, जो सबसे पहले आए, जो हार्श कंडीशन में या जो एक्सट्रीम जहाँ पे लाइफ होना वहाँ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे जो पहले बैक्टीरिया आया या पहले जो लाइफ आया, उसको क्या बोला गया, आर्की बैक्टीरिया बोला गया। और आर्की बैक्टीरिया के बाद जो बैक्टीरिया हैं जो कि ऐसे जनरली कंडीशन में, जो जनरल नॉर्मल कंडीशन में जो प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोला गया, यू बैक्टीरिया बोला गया। तो जनरली जो मोनेरा को है दो ग्रुप में बांटा गया है। अब मोनेरा के अंदर दो ग्रुप कौन कौन से हैं, तो पहला क्या है, आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया। दूसरा क्या है, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, एशिएंट लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं इसको, एशिएंट लिविंग फॉसिल बोलते हैं, एशिएंट लिविंग फॉसिल। एशिएंट लिविंग फॉसिल बोलते हैं। फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया, मतलब क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया। तो दोनों के अलग अलग क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों का करेक्टरिस्टिक्स वो देखते हैं बारी बारी से। कि जो बताया गया कि जो आर्की बैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया सबसे पहले जो, मतलब जो मोनेरन्स आए वो एक्चुअली कौन थे, आर्की बैक्टीरिया थे। जो सबसे पहले क्या है, हार्श कंडीशन में, जो जहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे लाइफ का ओरिजिनेशन होगा, वहाँ पे उस कंडीशन में पहले क्या, सबसे पहले क्या डेवलप हुए, आर्की बैक्टीरिया डेवलप हुए। इसलिए क्या कहा जाता है इसको, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको क्या कहा जाता है, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या है कि फाउंड इन मोस्ट हार्श इन्वायरमेंट, फाउंड इन मोस्ट हार्श इन्वायरमेंट। तीसरा क्या है कि इसका जो सेल वॉल है, यू बैक्टीरिया के सेल वॉल से क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब उसके डिफरेंट किस बेसिस पे डिफरेंस होता है, तो देखते क्या है, जो यू बैक्टीरिया के अंदर जो उसका सेल वॉल है, वो एक पर्टिकुलर केमिकल का बना हुआ है। उस केमिकल का नाम क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन इसके सेल वॉल में अब्सेंट होता है। दूसरा जो देख ये समझना है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया में क्या होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन केमिकल एक होता है, प्रोटीन और ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ एक तरह केमिकल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स इज absent in cell wall of आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन जो केमिकल है वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। लेकिन यू बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि इसका जो उस जो एडवर्स कंडीशन या हार्श कंडीशन है, उसमें इसको ऐसा क्या चीज़ है इसके सेल वॉल में या मेम्ब्रेन में, जो इसको उस कंडीशन से उसको क्या करता है, उसको टोलरेंस करने का उसके अंदर एबिलिटी आता है। तो उसके अंदर जो टोलरेंस करने का एबिलिटी है कैसे है, तो इसमें देख सकते हैं टोलरेंस
tolerance to extreme condition, tolerance to extreme condition, tolerance to extreme condition because of presence of branched lipid chain in the membrane। इसके सेल वॉल और इसके मेम्ब्रेन में क्या है, क्या प्रेजेंट है, तो इसमें देखते हैं क्या है कि ब्रांच लिपिड चेन। इस ब्रांच लिपिड चेन जो है इसको क्या करता है, एक्सट्रीम कंडीशन से रीड ऑफ होने में या उससे उससे प्रोटेक्ट करने में उसको क्या करता है, मदद करता है। अब एक्चुअली जो ब्रांच लिपिड चेन है, एक्चुअली ये ध्यान रखना कि मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके सेल वॉल में आखिर क्या है, तो इसके पेप्टाइडोग्लाइकेन के जगह पे इसके सेल वॉल में क्या है, सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया कंटेन प्रोटीन। इसमें क्या है, प्रोटीन है, और साथ साथ क्या है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। नॉन सेलुलोजिक क्या है, पॉलीसेकेराइड इसके अंदर प्रेजेंट है इसके सेल वॉल में। दूसरा क्या है कि इसके अंदर दूसरा क्या है कि एक मिथेनोजेन है, जो क्या होता है, मिथेनोजेन जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, मिथेनोजेन, इसका जो सेल वॉल कंपोजिशन है कुछ अलग है। मिथेनोजेन कंटेन स्यूडोम्यूरिन। अब स्यूडोम्यूरिन क्या होता है, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, या नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, नेट पे वगैरह पे सर्च करके देख सकते हैं। अगर नहीं सर्च कर पाइएगा तो हमसे पूछिएगा। तो मिथेनोजेन कंटेन स्यूडोम्यूरिन इन सेल वॉल। दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, उसको बोलते हैं 16S आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 16S आरएनए इज प्रेजेंट, और इसका जो सीक्वेंस होता है 16S आरएनए का, इसका जो सीक्वेंसिंग है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म है उनके न्यूक्लियोटाइड से क्या होते हैं, डिफर करते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसका कुछ जेनेटिक मेकअप भी क्या है, और सब बैक्टीरिया से क्या है, इसका डिफरेंट है। इसको साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एनालिसिस करके देखा। अब देखते क्या है कि जो इसका कुछ सिमिलरिटी है यूकैरियोटिक से। जैसे हम देखते क्या है कि जैसे इसका यूकैरियोटिक क्या क्या है, सिमिलरिटी है। आर्कीबैक्टीरिया का जो है कुछ सिमिलरिटी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से मिलता है या यूकैरियोटिक सेल से मिलते हैं। तो क्या क्या सिमिलरिटी है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और या आपको नीट एग्जाम में आप आ सकता है कि जो आर्कीबैक्टीरिया है वो सिमिलरिटी शो करते हैं यूकैरियोट से, और उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए रहेंगे, आपको उसमें से करेक्ट चूज करना होगा। तो ये कुछ एनसीईआरटी से बाहर का टॉपिक है, आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप जो एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हैं उन बच्चे के लिए जरूरी है। दूसरा क्या इसमें क्या है, देखते क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन जो यूकैरियोटिक डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट। दूसरा क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, आपके यूकैरियोटिक में भी होते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का कॉपी बनना, डीएनए से एक दूसरा डीएनए बनना, वो रेप्लिकेशन कहलाता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया जैसे डीएनए से आरएनए बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए जो अब उसके बॉडी में प्रेजेंट होगा, वो डीएनए आगे ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बनाता है, आरएनए बनाता है।
और वही आरएनए आगे चल के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी मैकेनिज्म इसमें भी होता है यूकेरियोटिक के जैसा। दूसरा क्या है, मोनोसिस्टोनिक जीन। मोनोसिस्टोनिक ओपेरॉन, या ये ग्रुप ऑफ जीन्स को हम ओपेरॉन कहते हैं। ठीक है, एक ही टाइम में क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। तो मोनोसिस्टोनिक मतलब सिंगल जीन, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। सिंगल जीन क्या होते हैं, एक पार्टिकुलर ओपेरॉन में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एक साथ क्या होते हैं, वो सिंथेसाइज होके क्या करते हैं, उसके बॉडी में फॉर्म होते हैं। तो उसी तरह का क्या है, मतलब ऐसे सिंपल ये समझिए कि जैसे मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए एक यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सिंगल जीन है, फिर यहाँ से लेकर अलग एक अलग जीन है, फिर यहाँ से लेकर अलग जीन, अलग अलग क्या है आपका जीन का सेगमेंट। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पहले क्या होगा, सबसे पहले रेप्लिकेशन होगा, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उसका प्रोटीन बनेगा। इस तरीके से क्या होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोसिस्टोनिक ओपेरॉन बोलते हैं। तो यूकेरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं और आर्की बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया में देखा गया कि इसके अलग अलग टाइप हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं क्या, आर्की बैक्टीरिया में देखा गया जैसे मिथेनोजेन। मिथेनोजेन क्या है, आर्की बैक्टीरिया को उसके आर्की बैक्टीरिया को उसके एक्सट्रीम हैबिटाट के अनुसार उसको क्या अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि हैलोफाइल्स बोलते हैं, हैलोफाइल्स। दूसरे को बोलते हैं हम लोग थर्मो एसिडोफिल बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। तीसरा क्या है, मिथेनोजेन है। तो ये तीनों क्या है, ये आपके आर्की बैक्टीरिया के अंदर मिथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया के अंदर अंदर आते हैं। अब हेलोफाइल्स क्या होंगे, फाइल फाइल का मतलब होता है टू लव, मतलब वैसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, साल्टी कंडीशन को क्या करते हैं, लव करते हैं, या साल्टी कंडीशन में ही क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। मतलब क्या, सिंपली समझिए कि दो आर्की बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, हाई साल्ट कंसंट्रेशन में क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट हैं या ग्रो कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे, मतलब हॉट स्प्रिंग वगैरह में जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे, थर्मो एसिडोफिल्स होंगे। तो ये क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ये सरवाइव करते हैं। और मिथेनोजेन कहाँ होते हैं, ये मिथेनोजेन जो होते हैं एक गट्स, हाँ एक कहाँ होते हैं मिथेनोजेन, सॉरी, मिथेनोजेन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। जो भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं, जो भी घास वगैरह जो खाते हैं, गाय बकरी भैंस, उनके इंटेस्टाइन के अंदर में क्या है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोजेन। और मिथेनोजेन बताए थे कि ये क्या है, एक तरह का ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स मतलब क्या, इस ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही क्या कर सकता है, सिर्फ सरवाइव कर सकता है। अगर ऑक्सीजन अगर उसको मिल गया तो क्या कर सकता है, ये मर सकते हैं। तो हाँ, तो ये क्या, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब बोलते हैं। और एक करता क्या है, बायोगैस फॉर्मेशन में, बायोगैस प्रोडक्शन में क्या करता है, ये बैक्टीरिया मदद करता है, बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। दूसरा क्या है कि जो थर्मोएसिडोफिल को हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स को, हाँ थर्मोएसिडोफाइल्स को हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब क्या, इसको ऑक्सीजन मिले तभी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा, मतलब दोनों कंडीशन में वो क्या कर सकता है, हाँ दोनों कंडीशन में क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। और हेलोफाइल्स भी क्या है, एक तरह के क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स है। हाँ, हेलोफाइल्स भी क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स।
अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप एग्जाम्पल आप नेट वगैरह पे भी देख सकते हैं। थर्मोस्टेरोफाइल्स में क्या होते हैं एग्जाम्पल जो आते हैं, एक बैक्टीरिया थर्मोप्रोटियस, एग्जाम्पल क्या है थर्मोप्रोटियस, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो क्या है हाइलोकोकस, बोलिए, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ऐसे भी जनरली बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, जो आपके एग्जाम्पल में बताए थे, स्टेफाइलोकोकस वगैरह है, ई कोलाई है, ठीक है। मतलब ये ओनली हम किसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, ओनली आर्की बैक्टीरिया के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट क्या है यू बैक्टीरिया है। अब यू बैक्टीरिया जो है इसको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। हाँ, ये आर्की बैक्टीरिया के बाद इनका ओरिजिनेशन हुआ है। और ये क्या है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट समझते हैं, हर जगह जो प्रेजेंट। हाँ, एवरीवेयर, एवरीवेयर। दूसरा क्या है आप जानते हैं, जो बैक्टीरिया का जो जो कैरेक्टर था इसमें भी कैरेक्टर होगा, याद रखिए, यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होंगे। लेकिन ये ध्यान देना है इसका जो शेप होता है वेरिएबल होता है, कुछ मतलब सारे का शेप ऐसा नहीं कि एक जैसा हो जाएगा, इनका शेप क्या होता है वेरिएबल शेप होते हैं। वेरिएबल शेप, और इसके अंदर जो होते हैं मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया आते हैं, ये याद रखिएगा। जो भी मतलब डिजीज कॉजिंग वाले बैक्टीरिया जो हैं यू बैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो जो हम बताए थे आपको शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का जो टाइप बताए थे, जैसे बताए थे क्या बेसिलाई बताए, कोकाई बताए थे, विब्रियो शेप बताए थे, उसी तरह आप बताए थे आपको स्पाइरल शेप, ये सभी किसके टाइप हैं, ये यू बैक्टीरिया के ही टाइप हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो वो जनरली हम वैसे बता दिए थे, लेकिन ये क्या है जो टाइप है किसका है, यू बैक्टीरिया का है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आपका टाइम खत्म होने वाला है, और आप कल हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट टाइम है। सर हाँ बोलिए। सर माइकोप्लाज्मा और पीपीएल अलग होता है कि सेम होता है? देखिए एक ही है दोनों, माइकोप्लाज्मा बोलिए या पीपीएलओ बोलिए एक ही है, लेकिन बहुत सारे बुक में अलग अलग दिया रहता है। एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है दोनों अलग अलग है सर, एंड करके लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा एंड हाँ पीपीएल। हाँ, वो मतलब वो या तो मिस प्रिंट होगा या ऐसा कुछ मतलब वो हो गया होगा, ठीक है ना, लेकिन दोनों एक ही चीज है, समझे कि नहीं। हाँ, उसका मतलब वो एक तरह का माइकोप्लाज्मा का क्या है, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीपीएलओ का, लोरिया निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या, लोरिया निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो उसका वो क्या है एक तरह का निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा भी इसी में पढ़ना आगे बताएंगे, यू बैक्टीरिया के अंदर ही आता है वो, ठीक है ना। और माइकोप्लाज्मा के पास एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है, उसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है और वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में लाइव करता है, ठीक है ना। वो कैसे सरवाइव करेगा, विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जनरली जो होते हैं माइकोप्लाज्मा ये क्या होते हैं पैथोजेनिक ही होते हैं, वो एनिमल और प्लांट में क्या करते हैं डिजीज ही कॉज करते हैं, इसका कोई बेनिफिट वगैरह नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बहुत ही ब्रीफ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि सिंपल क्या है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, ये बिना बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, और क्या कर सकता है मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल को क्या है पैथोजेनिक फॉर्म में क्या करते हैं हार्म करते हैं। और बोलिए, और किन्हीं को डाउट है तो पूछिए अभी टॉपिक से। कल इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और हम सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी बेसिस पे ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है कि ज़्यादा डिटेल से पढ़ाएं, आप लोग बोलिए। डिटेल में सर। सर एनसीईआरटी से एनसीईआरटी ही पढ़ाएं
हाँ डिटेल ठीक है। यस सर, क्या कि अब एग्जाम में एनसीईआरटी से आएगा। हाँ एग्जाम में तो एनसीईआरटी से ही आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी, लेकिन ऐसा हम करेंगे कि पहले एनसीईआरटी का जो जो पॉइंट है आपको मेन बता देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत डिटेल, दोनों आदमी का हम बात मान लेते हैं, थोड़ा बहुत डिटेल हम ऐसे डिस्कस कर देंगे कि हाँ ये चीज होता है, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन मेन फोकस कीजिएगा कि एनसीईआरटी ही पढ़ें, कि आपके जो एग्जाम में कुछ आएगा, लेकिन मेन आपका एग्जाम छोटा मोटा एग्जाम से क्या फायदा, मेन एम रखिए, नीट वगैरह ये सब का एम रखिए। उसके बाद आगे कुछ बड़ा चीज करने का एम रखिए, तो कुछ ज्यादा पढ़िएगा तो आप भी को आगे चल के फायदा करेगा, और तब कंपटीशन में आप आइएगा, सभी लोग के कंपटीशन में, ठीक है ना। नीट है, एनसीईआरटी भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम ब्रीफ दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर देंगे तो आप लोगों का नॉलेज थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो मीटिंग इन करें। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए बाय, सभी को बाय। बाय सर।